अरे इलायची जल्दी आ बाहर, क्या कर रही है ये? ओफो भैया, टोमेटो सॉस निकाल रही थी यार। जीजा जी जल्दी फोन करो यार, जल्दी से। हाँ, एक मिनट, एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ। हेलो। हेलो कलर चमन, हाँ कौन? तुम जान जाओगी। वैसे तुम्हें वो वीडियो कैसी लगी? और फोटोज ने तो तहलका मचा दिया होगा ना कल्लो चमन? देखिए आप क्या चाहते हैं? देखो कल्लो चमन, बहुत शो दिखा चुकी, अब हमारी बारी है। तुम्हें बहुत शौक है ना काला आदमी खेलने का? हमारा मतलब है ब्लैकमेल करने का। चुपचाप कल्लो चमन सारी की सारी फोटोज पिंकी दरोगा को दे दो, वरना तुम्हें तो पता ही है वो खूनी वीडियो अपलोड कर देंगे हम। उसके बाद पूरा बुढ़ापा जेल में गुजारना पड़ेगा आपको कल्लो चमन। नहीं नहीं नहीं, हम आपसे वादा करते हैं कि हम सारी फोटो जो है दारोगा पिंकी को दे देंगे, अभी अभी के अभी दे देंगे। हाँ बहुत बढ़िया कल्लो चमन, अभी अपना फोन स्पीकर पे डालो कल्लो चमन। हेलो दरोगा पिंकी। हाँ जी। दरोगा पिंकी, इनसे इनका कन्फेशन ले लीजिए, वीडियो कन्फेशन। और ये आपको अपनी वो सारी फोटोज दे देंगी जिनसे ये सबको ब्लैकमेल करती थी। हाँ, मुझे भी। अरे वाह वाह, ये मैं जल्दी से रिकॉर्ड करूँ फटाफट। अच्छा हाँ, आप बोलिए। जी हाँ, हम ही शरबत में वो बेहोशी का गोली मिलाकर लोगों को बेहोश करके उनका गलत तरीके से फोटो खींचते थे और उनको पैसे के लिए ब्लैकमेल करते थे। अरे थैंक यू, हो गया। ऐसा है कल्लो चमन जी, यू आर अंडर अरेस्ट। जी वाह 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 पंचम, आज मैंने तेरा नाम गलत ना बोला। सुनीता जी, एक बात कहें, वो जो आपने वो जो आइडिया दिया था ना टोमेटो सॉस वाला, बहुत ब्यूटीफुल आइडिया था वो। है ना? मैं तो हुई ब्यूटीफुल। वैसे आप भी कोई कम हैंडसम नहीं हो पिंटू। हाँ? भाभी, पिंटू भाभी। क्या हुआ इलायची के पापा, नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो? इलायची की माँ,
मनसा ना हो रहा बिल्कुल। अच्छा, आज मेरे पराठे पे से मन उब गया, कल मुझसे उठ जाएगा। मेरे तो भागे फूट गए। अरे तू कहाँ की बात कहाँ ले जाती है? पूरी दुनिया में आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, घुमा फिरा के तू अपने पराठों पे ही ले आती है बात। अरे मैं किसी और बात से परेशान हो रखा हूँ, पता है? कौन सी बात? हाँ? इलायची के पापा, इलायची के पापा, इलायची के पापा, इलायची के पापा, क्या हुआ? क्या हुआ इलायची के पापा? इलायची के पापा सुनो, रुको, इलायची के पापा, उठो, इलायची के पापा, इलायची, पंचम, उठो, आंखें खोलो, इलायची के पापा उठो, इलायची, इलायची, पापा क्या हो गया? पापा, क्या हुआ? पापा आंखें खोलिए। अरे क्या हुआ पापा को? सच्ची? इलायची, वो पराठे खा रहे थे और आधा पराठा खा के ही निकल लिए। उठो। अरे आंटी जी, आपको सेठ जी की चिंता है या फिर पराठे की? आप कुछ करिए, उठिए सेठ जी, कुछ उठिए। नहीं हुआ है पापा को, कुछ भी नहीं होगा। जीजा जी कुछ करो, जल्दी कुछ पापा। हम क्या करें? हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। हमने अभी दबा के देखा, कुछ नहीं हो रहा। क्या करें हम? अरे कुछ भी करो। क्या करें हम इलायची जी? हम सेठ जी, पापा अब आप ठीक तो है ना? मेरे तो भागे फूट गए। अरे बात बात में क्यों भाग फोड़ रही है अपने? कुछ ना हुआ मुझे, गैस हुई थी बस। अरे सुन चंचन, सेठ जी पंचम। अरे आज जो भी है, तूने बड़ा देसी देसी हाथ मारा मेरे पेट में, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सेठ जी। आप एक काम करिए, आप प्लीज आराम करिए। हम अंदर से जाके अजवाइन का पानी लेके आते हैं। जो बची कुची गैस है वो भी सिलेंडर से बाहर निकल जाएगी। ठीक है सेठ जी? हाँ, आप आराम करिए। इलायची की माँ, हाँ थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा जैसे कि दुनिया मुझसे छूट जाएगी, और पता है उस टाइम पे दो ही चेहरे मेरे आंखों के सामने आ रहे थे, एक तेरा और एक इलायची का। मैंने सोचा कि अगर मुझे कुछ हो गया। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा पापा? पापा सिर्फ गैस थी और इससे किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। और मम्मी यार ने ये पराठे और ये राजमा छोले सब कुछ खिलाना बंद करो। इनकी वजह से हमारी धड़कनें बंद हो जाती है फ्री फंड में। इलायची के पापा, थोड़ी देर के लिए तो मैं भी डर गई थी। मुझे लगा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी नहीं बचती, और अगर हम दोनों की सांसें टूट जाती तो फिर इलायची को कौन देखता? मेरे तो भागे फूट गए। ये कैसी फालतू की बातें कर रहे हैं आप लोग? मैं जा रही हूँ, हद ही हो गई यार। इलायची जी, हम जरा आए सेठ जी। इलायची जी बात तो सुनिए। इलायची जी हमारी बात तो सुनिए। क्या यार जीजा जी, मम्मी पापा कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। इलायची कोई बात नहीं ना, आपके मम्मी पापा है, आपका भला ही चाहते हैं ना, इसमें क्या हो गया? जीजा जी वैसे आज मेरे दिल से आपके लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू। आपने पापा की जान बचाई, थैंक यू सो मच जीजा जी। नहीं इलायची जी, सच में इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमारी जान कभी खतरे में हो तो आप भी तो हमारी जान बचाने की कोशिश करेंगी, है ना? जीजा जी आपके लिए तो मैं मौत से लड़ जाऊंगी। हैं जी? मेरे कहने का मतलब है कि पिंटू भाभी ने ना बहुत बड़े बड़े करवा चौथ के व्रत रखे हैं सिर्फ आपके लिए। तो वैसे जीजा जी, ये जो आपने पापा के पेट पे मुक्का मारा था, ये सच में गैस निकालने के लिए मारा था या फिर सच में दुकान की भड़ास निकाल रहे थे आप? इलायची जी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आप भी हद कर रही हैं। हम ऐसा क्यों करेंगे? हम अपनी भड़ास सपने में निकालते हैं। जीजा जी अगर आपने पापा की जान नहीं बचाई तो यही मुक्का मारती आपके पेट में। खैर अभी तो आपके इनाम लेने की बारी है ना, तो मांग लीजिए जो दिल में आए। थोड़ी सी शांति। नहीं इलायची जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि हम उस प्रकार के इंसान नहीं है जो जान बचाने के बाद किसी से इनाम लेते हैं। So sweet। थैंक यू। लेकिन मैं तो इनाम दूंगी। चलिए हम गोलगप्पे खा के आते, बड़ा मजा आएगा। इलायची जी इनाम नहीं है, ये तो सजा है।
मेरे अच्छे मूड का फायदा मत उठाइए जीजा जी, और चुपचाप चलिए। चलिए। सुन, मेरी बात सुन। बोलो। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जिंदगी की जो है ना, चिड़िया का कोई भरोसा ना है। कब किस दिशा में उड़ जाए, कौन सा शिकारी आ गया, कब गोली मार दे, कुछ पता ना है भैया। जी सेठ जी कैसी बातें कर रहे, जिंदगी चिड़िया बन गई, चिड़िया मतलब मेरी समझ में ना आ रही है। अरे तेरी समझ में आएगा कैसे, तेरी उम्र ही क्या है भैया। तकलीफ तो हम जैसे लोगों को है कि एक हल्की सी डकार आ जाए तो बस जिंदगी से ही हल्के हो जाए बस। जी कैसी बातें कर रहे फालतू की, तब तो मैं मालिश भी ना करूंगा। मैं अपने हाथों के फावड़े चला चला के तुम्हारी टेंशन दूर कर रहा हूँ, और तुम जमीन से पता नहीं कहां से खोद खोद के निकाल रहे हो टेंशन। अरे सुन, तो बकवास ना कर रहे हो यार, तू भी समझ ही ना रहा है। देख, मुझे मालूम है क्या दिक्कत हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे बाद जो है मेरी बेटी इलायची का क्या होगा। मतलब सोच ले, इसी चिंता में घुला जा रहा हूँ मैं। अब देख, आज मुझे गैस हो गई तो 10 मिनट में ही मैं यमराज से हाथ मिला के वापस आ गया। सेठ जी ये तो बहुत खुशी की बात है। मतलब तुम जी देखो कि यमराज भी तुमसे हाथ झाड़ के निकल गया। ना मैं समझ रहा हूँ, मजाक कर रहा था, मैं समझ रहा हूँ। अरे इलायची की चिंता तुम ना करोगे तो जी मोहल्ला करेगा। लेकिन तुम सुनो, ऐसे करो, ऐसे हो। लेकिन सेठ जी ऐसी चिंता की चाशनी घोलने से कुछ ना होगा। तो फिर एक काम करो तुम सेठ जी, इलायची की शादी कर दो। वैसे भी दिल्ली के लड़के पीछे पड़े रहते उसके। अरे शादी तो मैं कल कर दूं, लेकिन हाँ तो करे वो। हाँ ही ना कर रही तो सेठ जी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। क्या? तुम एक काम करो, अगर इलायची को उसका कोई भाई मिल जाए। एक बात बता, तू दिमाग जो है फिटकरी से धो के आया क्या? क्यों? अरे करूँ, और मेरी जो है नाना नानी बनने की उम्र है, और तू कह रहे आएगा मतलब। अरे सेठ जी भाई का मतलब जी थोड़ी, अरे गोद में किसी को गोद ले लो ना, तुम गोद ले लो। भाई को पैदा करने की बात थोड़ी कर रही हूँ। अच्छा, मतलब इस उम्र में जो है इलायची गोद में लेकर घूमेगी भाई को? अरे सेठ जी गोद लेने का मतलब ये नहीं है कि गोद में ऐसे लेके घूमेगी इलायची। भाई का मतलब क्या हो रहा है, सुनो मेरी बोलना, मैं सुन तो रहा हूँ। मैं बड़े भाई का मतलब ये होता है कि जो इलायची का दुख सुख में साथ दे, इलायची को अपना समझे, मोहल्ले की किसी भी लड़ाई में मतलब उसके सामने से कूद जाए, इलायची को छींक भी आ जाए तो उसका साथ ना छोड़े, तुरंत डॉक्टर के पास जाए। अरे जिस पे तुम मतलब भरोसा कर सको, अपना गल्ला छोड़ के जा सको, अपना धंधा छोड़ के जा सको, इलायची को कभी बोझ ना समझे वो, बल्कि अमानत, अपनी अमानत समझे। समझे? सुन छोटे, तू अपनी इतनी छोटी सी बुद्धि में इतनी बड़ी सोच रखता है। अरे रुलाएगा क्या है सेठ जी। अरे मैं तुम्हारे हर दुख दर्द की जड़ की जो है ना वो खाद हूँ। मैं ना करूँ से इस बारे में बात करके आता हूँ। अरे हाँ एक मिनट रुक जा। समझ में आ रही? इलायची कैसी है? सेठ जी मैंने कभी सपने में ना सोचा था कि अपनी ये दोस्ती एक दिन रिश्तेदारी में बदल जाएगी। अब तो पौआ चढ़ा के मन हल्का होगा मेरा।
तेरी तो साले चोर 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 सेठ जी सेठ जी चोर अरे अबे अरे रुक जा। अरे सेठ जी हमें क्यों मार रहे? चांदनी चौक में से मेरा ही अकेले का घर मिला तुझे है चोरी करने के लिए? बता क्या चुराया तूने? बता बता। चुराने कहाँ दिया, पहले ही तो पूछ लिया। साले सेठ जी अगर कहो तो इसको पुलिस थाने दे अभी। देखा देखा इलायची के पापा, दुनिया में और भी चोर होते हैं, लेकिन तुम हो के घर में कहीं भी कुछ भी चोरी हो जाए ना तो सीधा इल्जाम मेरे सीधे साधे छटंकी भैया पे लगा देते हो। अच्छा, छटंगी भैया जी की पहचान वालों का घर है ये? वो तो गुरुजी है मेरे। तो भागे फूट के। जीजा जी, तभी तो मैं आपको अपना हीरो मानती हूँ। जी मेरा मतलब है कि क्या हीरो की तरह एंट्री मारी और हम सबको बचा लिया? सुन बर्तन सेठ जी पंजाब। अरे आज जो भी है, लेकिन एक बात बताऊं, तूने बहुत बहादुरी का काम किया आज। अरे यार पापा शायद आप जानते नहीं हो, लेकिन जीजा जी हम सबके सोने के बाद ना दुकान का ताला, घर की कुंडी सब चेक करके ही सोते हैं। अच्छा ये सब तुझे कैसे पता? तू इसके पीछे लालटेन लेके घूमती है क्या? बात कर रही है बेकार की। अरे यार मैं भी इस घर की जिम्मेदार नागरिक हूँ, सब पे नजर है मेरी। जीजा जी थैंक यू सो मच, मतलब आप इतना ध्यान रखते हैं हमारा। और पापा इसे कहते हैं अपनापन, मतलब अपने बारे में सोचे बिना उन्होंने हमारी जान बचाई। कितना सोचते हैं हमारे लिए। हाँ वो तो है। क्या वो तो है? इतनी सारी तारीफ ना मैंने आपकी जेब ढीली कराने के लिए की है जरा। अरे नहीं नहीं इलायची जी आप कैसी बातें कर रही हैं? हम अपने आप को इस घर का सदस्य मानते हैं। इस घर का चोर पकड़ने में हमको इनाम थोड़ा लेंगे, कोई इनको कोई जरूरत नहीं जेब ढीली करने की। सेठ जी आप चिंता मत करिए, हम इसको साले को अभी थाने देकर आते हैं। चल बे ले जा। हम भी आते हैं। क्या दरोगा जी जो है ना हमारी जान पहचान के हैं, तो हम इस पे अच्छे से रट्ट पिलवाएंगे। ओके चलो गुड नाइट। अरे करो जल्दी आ, एक बहुत जरूरी बात करनी है तुझसे। आजा। लग रहा है अच्छी चाय बनाई तूने। आ इधर आ इधर। आ रहे हो सुबह सुबह? हाँ अरे चिचिया नहीं आ रहा हूँ। सुन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी गोद भरने का फिर से समय आ गया है। क्या इलायची के पापा, इस उम्र में ऐसी बातें करते अच्छे नहीं लगते, और पता है इससे हम दोनों का दिल का दौरा भी पड़ सकता है। तू ना हमेशा प्रेम रस में डूबी रहती है। और मैं ओहो तू समझ नहीं रही, मैं किसी को गोद लेने की बात कर रहा हूँ, बात कर रही तू बेकार की। अच्छा अच्छा, हाँ, ये तो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। वैसे ना मैं भी सोच रही थी कि हमारे जाने के बाद इलायची का ख्याल रखने वाला कोई तो होना चाहिए ना। हाँ मैं सोच रहा हूँ अगर कोई हो ना तो अच्छा हो, कोई मतलब ईमानदार हो, है? अच्छी नियत का हो, हाँ अच्छे विचार वाला हो। इलायची के पापा, हाँ। ये सारे गुण तो छटंकी भैया के अंदर भी है। अंदर ही होंगे, आज तक बाहर तो दिखाए ना। अरे मैं उस टंटन की बात कर रहा हूँ। देख मैं उसे लाख गालियां दूं, लेकिन जो है लड़का अच्छा है। हाँ सो तो है, लेकिन इलायची के पापा इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और अगर उसकी नीयत बदल गई तो? अरे समझ ना रही है तू, इलायची जो है मुझ में गई है, अपना नुकसान ना होने देगी। और मैं उसे तो सिर्फ गोद ले रहा हूँ, कौन सी अपनी जमीन और अपनी सारी प्रॉपर्टी उसका नाम कर रहा हूँ। वाह वाह दीदी वाह, वेरी गुड, वेल डन भैया, बहुत बढ़िया। मतलब ये हो गया कि हमारा पेड़
हमारा फल चूसेंगे पड़ोसी? बहुत अच्छे भाई साहब, बहुत बढ़िया। अबे सर झटंगी, पड़ोसी भले ही जो है पूरा का पूरा फल चूस जाए, लेकिन गुठली तो छोड़ देंगे। तू तो गुठली भी चबा जाएगा एकदम पूरी की पूरी। बात कर रहा है बेकार की। तो कुछ ना बोलेगी? सगे मामा के होते हुए इलायची अपनी सारी जमीन जायदाद पराये को दे देगी? ये सुनने से पहले छटक मर कूदे गया। सन, अब सुन लिया, अब मर जा। मेरे तो भागे फूट गए। अरे क्यों रो रही है तू? है समझ ना रही है? एक बार बता, छटंगी कैसे रखेगा उसका ख्याल? आधे टाइम तो जो है ये बाहर रहता है, घर में रहता तब तो रखेगा, जेल में पड़ा रहता है आधे टाइम, पता है तुझे? तो ये उसका ख्याल रखेगा या इलायची उल्टा इसका ख्याल रखेगी? बात कर रही है तू बेकार की। वो खजूर, छटंगी अपनी जिंदगी है ना, इस वक्त बड़ी शराफत से जी रहा है। मुझे तंग मत करिए, बता रहे हो मुझसे ऐसी बात करोगे तो अरे बड़े शराफत से जिंदगी जी रहा। सुनो इलायची के पापा, पंचमी ठीक रहेगा।